हर रात उस लड़के का फादर कार में पानी का एक कप रख देता था। फिर वो उससे कहता था कि माउंटेन पर जितना फास्ट हो सके ड्राइव करो, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। पर उस टोफू डिलीवर करने वाले हाई स्कूल स्टूडेंट को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 5 साल बाद यही पानी का कप प्रो रेसर्स के अगेंस्ट उसका सीक्रेट वेपन बन जाएगा। एक दिन एक रेसर उस गैस स्टेशन पर आया जहां वो लड़का काम करता था। उसने वहां लोगों को बताया कि कल रात वो रेस में एक ऐसी कार से हार गया जिस पर टोफू शॉप का एड लगा था, एक AE86। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, एक टोफू डिलीवरी कार ने एक GTR को आसानी से हरा दिया था। सबने उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन उसने अपना सर तक नहीं उठाया। उसने कभी किसी से रेस करने के बारे में सोचा ही नहीं था। वो बस जल्दी से जल्दी टोफू डिलीवर करना चाहता था। फिलहाल वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उस लड़के की फैमिली एक टोफू शॉप चलाती थी। हर रात वो टोफू डिलीवर करने में अपने फादर की मदद करता था। सुबह सुबह माउंट अकीना पर कोई पैदल नहीं होता था, बस शार्प कर्व्स पर ड्रिफ्ट करती हुई गाड़ियां होती थी। उस माउंटेन के फेमस कॉर्नर्स ने कई रेसर्स के सपने तोड़ दिए थे। लेकिन उस टोफू बॉय का केस अलग था। कर्व कितना भी शार्प क्यों ना हो, वो कभी स्लो नहीं होता था। वो उस रोड पर 5 साल से ज्यादा टाइम से ड्राइव कर रहा था। शुरू में उसे 1 घंटा लगता था, अब वो वही रूट 5 मिनट से कम में फिनिश कर लेता था। यहाँ तक कि सबसे स्कैरी 5 बैक टू बैक टर्न्स आने पर भी वो उन्हें स्टीयरिंग पर एक हाथ रखकर हैंडल कर लेता था। इतने सालों में उसका कभी एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सिवाय एक रात के। वो जल्दी घर भागा क्योंकि उसे बाथरूम यूज करना था और गलती से ट्रंक में रखा टोफू टूट गया। उसके फादर ने उसकी जमकर पिटाई की। उस दिन के बाद से फादर ने कार में पानी का कप रखना शुरू किया और वार्निंग दी कि एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। तब उस लड़के ने कॉर्नर्स में और स्मूथली ड्राइव करना सीखा। फिर भी बाकी सबके लिए वो एक रुकी जैसा ही दिखता था, जिसे अभी अभी लाइसेंस मिला हो। एक रात वो टोफू डिलीवर करने की जल्दी में था। उसने अपने आगे चल रही GTR को ओवरटेक किया। जैसे ही दोनों गाड़ियां क्रॉस हुई, GTR का ड्राइवर शॉक्ड रह गया। वो बस देखता ही रह गया कि कैसे एक टोयोटा कोरोला आसानी से उससे आगे निकल गई। अगले दिन वो रेसर गैस स्टेशन पर आया और ओनर को रेस के लिए चैलेंज किया। सबको लगता था कि ओनर ही वो लेजेंडरी स्ट्रीट रेसिंग गॉड है। रेसर को लगा कि सिर्फ कोई लेजेंड ही उसे हरा सकता था। लड़का इतना डरता था कि उसने सच नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसके फादर को पता चले और वो उस पर चिल्लाए। स्टेशन पर सब लोगों में से सिर्फ ओनर को पता था कि लड़के का फादर ही एक्चुअली वो लेजेंडरी ड्राइवर था। कई साल पहले फादर ने फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेसिंग छोड़ दी थी, लेकिन जल्दी ही उसकी वाइफ उसे छोड़ गई और उसने लड़के को अकेले पाला। गैस स्टेशन ओनर को लगा कि लड़के के फादर ने ही AE86 चलाई थी, इसलिए वो कंफर्म करने उनके घर गए। पर लड़के को सरप्राइज तब हुआ जब फादर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लड़के को कार की कीज थमा दी और कहा कि जाओ रेस करो। जब इवेंट के लिए माउंट अकीना को पूरी तरह बंद कर दिया गया, तब रेसर ने फाइनली AE86 को आते हुए देखा। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही कार की विंडो नीचे हुई, स्टीयरिंग व्हील के पीछे वो पुराना रेसिंग गॉड नहीं, बल्कि वो लड़का था।